ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। आप देखिए, कारोबार हफ्ते की जो शुरुआत हुई है आशीष, काफी दमदार। इनफैक्ट कह सकते हैं कि सहवाग स्टाइल जो है यहाँ पर आपको बेहतरीन पारी की शुरुआत होती हुई दिखी है। शानदार तेजी हमें बैंक निफ्टी, कल जो मेगा मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की तरफ से, वो कहीं ना कहीं मार्केट में सबसे बड़ा ट्रिगर बनता हुआ नजर आया बाजारों की तेजी में। बहरहाल वो जो तेजी का मोमेंटम है आज भी जारी लग रहा है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी 100 अंकों की तेजी दिखा रहा है। तो अपने आप में काफी शानदार तेजी के एक्सपेक्टेशंस आज भी लगा रहे हैं। गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस है। अब ये सस्टेन हो पाती है नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ग्लोबल क्यूज मिले जुले संकेत, बहुत ज्यादा तेजी या मंदी के यहाँ पर इंडिकेशंस नहीं आ रहे हैं। खासकर आप अमेरिकी बाजार देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ऑलमोस्ट 0.3-0.4% की बढ़त जो है आपको डाउ जोन्स में देखने को मिली थी। बट कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पर अन्य जो स्पेसिफिक अगर आप देखें तो नैस्डैक ऑलमोस्ट 2% की तेजी दिखाता हुआ नजर आया था। और इसमें सबसे अहम भूमिका ट्विटर की रही थी, जो कल के सत्र में लगभग 27% बढ़ता हुआ दिखा, जब एलन मस्क जो है इसके सबसे बड़े शेयर होल्डर बनते हुए दिख रहे हैं 9.2% के स्टेक के साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अमेरिकी बाजारों में रुझान नैस्डैक पर ट्विटर की वजह से आता हुआ नजर आया। और डाउ जोन्स ओवरऑल देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0.3-0.4% की तेजी थी। यूरोपियन मार्केट से भी करीबन आधे % की तेजी हम देख पा रहे हैं तमाम इंडाइसेस में। तो यूरोपियन मार्केट से भी जो है आपको अच्छी तेजी के संकेत जो है देखने को मिल रहे हैं। बट बहुत ज्यादा अपसाइड जो है वो कल के सत्र में नहीं बनता हुआ नजर आया है। एफआईएस की खरीदारी आज भी जारी है, पर थोड़ी सी चिंता का विषय ये हो रहा है कि कच्चा तेल वापस से बढ़ता हुआ दिखा है। 4% की तेजी जो है कल यहाँ पर क्रूड में आती हुई दिखी थी, और ऑलमोस्ट $110 के आसपास वापस से कच्चा तेल अब आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखना होगा कि किस तरह के इंडिकेशंस जो अभी दिखा रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी करीब 100 अंकों की तेजी, वो बरकरार रहती है नहीं, ये एक बड़ा सवाल आज के लिए बनेगा। बिल्कुल, तेजी बरकरार रहेगी कि नहीं, लेकिन तेजी है साफ तौर पर। और काफी दिनों से पहले जो है हमने आपको संकेत दे दिया था कि अब स्मॉल कैप मिड कैप में जो है बढ़िया तेजी आएगी। लगातार स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे हैं, बढ़िया तेजी आ रही है। कल के देखिए कूलिंग प्रोडक्ट्स के जितने भी स्टॉक्स आपने बताए, सिम्फनी वहां पर बढ़िया तेजी आई, जीएसएफसी मैंने बताया 10% का उछाल वहां पर देखने को मिला। तो ऐसे ही आज फोकस लिस्ट के साथ शुरुआत कर लेते हैं। पहले बताइए कैश का स्टॉक। देखिए, कैश स्पेस में मैंने चुना है मैक्स हेल्थ केयर का काउंटर। वैसे भी आप देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी हेल्थ केयर से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई है। मिसाल के तौर पर आप डायग्नोस्टिक शेयर लीजिए, कल के सत्र में दमदार तेजी सभी स्टॉक्स में आती हुई नजर आई। चाहे मेट्रोपोलिस लीजिए या फिर आप कोई भी और स्टॉक, या डॉक्टर लाल पाथ लैब, वहां पर भी 5% की तेजी थी। मैक्स हेल्थ केयर को चुनने की वजह यह हो रही है कि जो ब्लॉक डील पहले हुई थी उसमें अब नाम आते हुए दिख रहे हैं कि किसने खरीदारी की है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट ने यहाँ पर 1 करोड़ शेयरों की खरीदारी की है ओपन मार्केट से। 31 मार्च को ये डील होगी, आपको याद होगा। और अब इनकी हिस्सेदारी 8.19% से बढ़कर 9.22% होगी, यानी कि लगभग 1% हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो डेफिनेटली मैक्स हेल्थ केयर जो है यहाँ पर आपको अपने रेडार पर आज के लिए रखना चाहिए। 364 का टारगेट बनाना है, 348 आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष, आपने क्या चुना है? प्योरली टेक्निकल बेसिस पर कंपनी चुनी है टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल देखिए ब्रेकआउट्स की बाढ़ आ गई थी। टेक्निकल नाम भी टेक्नोक्राफ्ट अच्छा पकड़ा है आपने। स्टॉक्स के ऑप्शंस बहुत थे, अब उनमें से कौन सा देखिए ऐसा ना हो जाए कि जो स्टॉक छोड़ा है वो ज्यादा चले। कुछ भी कोई खबर नहीं हाँ। इतनी भी जितनी हम खबर की एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे थे, कल के सत्र में काफी सारी खबरें थी, पर आज कोई भी खबर नहीं थी। अकाल पड़ा हुआ था, इनफैक्ट आप कह सकते हैं। तो आई थिंक आपकी लार्जली सारे स्टॉक जो है आज टेक्निकल, आज सारे के सारे टेक्निकल और बहुत टेक्निकल से, इतने हर तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है कि मैं बोल रहा था कि रिग्रेट इस बात का ना हो जाए कि जो स्टॉक छोड़ा है वो ज्यादा चल जाए। देखना होगा दिन के दौरान कैसे। तो एक में दो का ऑप्शन दे रहे हैं। थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जैसा कि कुशल ने बताया, इसके तो नाम में टेक्नो, बड़ा मैसिव ब्रेकआउट हुआ है। 1185 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए और 1110 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी जो कैटेगरी वो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में मैंने चुना है ट्रेंड को। हालांकि अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी ट्रेंड जो है ठीक ठाक है, बढ़िया है, लेकिन एक बड़े रेंज ब्रेकआउट की उम्मीद में लगाकर चल रहा हूँ। कल एक स्टॉक ने जो है प्रयास किया था, लेकिन समा ऑफ हाइज हो गया। अगर आज दिन के दौरान तेजी बाजार में टिकती है तो दोबारा फोकस में आएगा। और वैसे भी देखिए 7 अप्रैल को इनका जो टाटा ग्रुप का कंसो सुपर ऐप है, वो टाटा न्यू वो लॉन्च होने वाला है। तो इसके चलते देखिए 1332 रुपए का लक्ष्य और 1276 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। तो चलिए, आशीष ने दोनों स्टॉक्स टी फैक्टर की शुरुआत कर दी है, तो देखना होगा कि आज यहां पर किस तरह से ये ब्रेकआउट करते हुए नजर आते हैं। चलिए, आज का फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है बजाज फाइनेंस का।
जहां पर खरीदारी करने की राय आपको इनके चौथी तिमाही के अपडेट आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट दमदार आंकड़े जो है आपको तमाम एनबीएफसीज या फिर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एचडीएफसी बैंक और अन्य बैंकों के भी अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं, वो अच्छे साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं। जो नई लोन बुक इन्होंने नया लोन बुक किया है वो उसमें करीबन 14.5% की तेजी थी। साथ ही FY22 में अगर टोटल देखेंगे तो 46% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। एयूएम में भी शानदार उछाल रहा है लगभग 29% का। तो बजाज फाइनेंस इसके फ्यूचर्स को आपको खरीद कर चलना है। 7720 रुपए हायर साइड पर 2-3% की तेजी के साथ आपको यहां पर ट्रेड करना है और 7430 रुपए ये आपको स्टॉप लॉस भी बनाकर चलना है। तो बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में आज आप खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए ऑप्शंस कैटेगरी में मैंने जो स्टॉक चुना है आज के लिए, जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आईटी स्पेस से। इनफैक्ट कल के सत्र में आशीष अगर हम देखेंगे ना तो पूरा का पूरा आईटी पैक जो है वो अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया था, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं चला था। करीब 0.2-0.3% की पूरे इंडेक्स में तेजी हमें आती हुई दिखी थी और बाकी जितने भी सेक्टर्स या स्पेसेस थे वहां पर कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से नैस्डैक का मूव कल के सत्र में आता हुआ दिखा है, मुझे लग रहा है कि आईटी स्पेस को आज थोड़ा सा उससे सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। और टीसीएस के लिए तो एक खबर भी है, यहां पर इन्होंने अपने सर्कुलर में ये चीज बताई है कि इन्होंने एक मटेरियल मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ी अमेरिकी कंपनी के साथ कर लिया है और एक लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप है। तो यहां पर काफी सारे जो एलिमेंट्स है ना क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए ये डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, बट इन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया मटेरियल मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट। तो वो एक बड़ा क्यू बन सकता है आज टीसीएस की तेजी के लिए। तो 3800 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। 95 रुपीज की प्राइसिंग है, सस्ता ऑप्शन दिया है मैंने, तो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी आप कह सकते हैं। 115 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करनी है। 20 रुपए हायर साइड पर आपको टारगेट लगाना है और 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में टीसीएस का कॉल ऑप्शन आप खरीद कर चलिए। बिल्कुल बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेटेड जो ऑप्शन है वो आपके सामने कुशल ने रखा। देखिए मुझे कुशल पसंद आ रहा है मेरी को। ये देखिए एफएमसीजी स्टॉक जो है, आप आईटी स्टॉक्स की बात कर रहे थे कि अंडर परफॉर्मर है, लेकिन इनमें तेजी आती है। ये कब नाक के नीचे से निकल गए आईटी एफएमसीजी स्टॉक्स, आपको पता ही नहीं चला। आप आईटीसी को देखिए क्या लगातार तेजी आई है। मेरिको में अगर आप देखें तो लगातार खरीदारी का रुझान देखने को मिला है। तो इसमें मैं मान रहा हूँ कि स्टीम अभी भी बचा और प्ले कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरिको है, एफएमसीजी है, सुस्ती तो थोड़ी बनती ही है इनमें। तो क्या करेंगे, 7 से 8 रुपए का मूव हम जो है कैलकुलेट करके चल रहे हैं। 530 रुपए के पास जो है कैश में क्लोजिंग है, 530 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है एट द मनी, उसमें आप खरीदारी करके चलेंगे। दिन के दौरान अगर हमें 7 रुपए का भी मूव मिलता है, यानी जो 530 का 537 भी होता है, तो इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू करीब करीब जो है 19 रुपए हो जाएगी। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 15 रुपए के करीब की जो है कल की क्लोजिंग है। आप 12.5 रुपए का जो है बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस लगाएं। दिन के दौरान तेजी आती है तो आपको बढ़िया गेंस यहाँ पर जो है ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। 7 रुपए ऑप्शन में देखा जाएगा, स्टॉक ऑप्शन में काफी ज्यादा होते हैं, खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक के लिहाज से देखिए मैंने चुना है ताज जीवी के होटल्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले जो है कल ही इकलौता स्टॉक था जो तेजी दिखा रहा था होटल में। हाँ, लेकिन ये है स्पेस बहुत ज्यादा बचेंगे। देखिए आप फ्रंट में पेपर्स के एडवर्टाइज देखें तो काफी सारे जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर एयरपोर्ट्स में हाईएस्ट एवर फुटफॉल आपको देखने को मिल रहा है। टूरिज्म की जो थीम है ना बहुत बढ़िया, और अप्रैल का महीना तो घूमने फिरने के लिए होता है। तो जितने भी स्टॉक्स आप देखिए, एविएशन को देख लीजिए, IRCTC देख लीजिए, होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, सब में जो ऑक्यूपेंसी 85 से 90% के आसपास की चल रही है। और जब महिंद्रा हॉलीडेज के मैनेजमेंट से हम बात भी करें तो तब उन्होंने कहा कि 3 जनरेशन एक साथ घूम रही हैं। क्या बात। तो इसके चलते आप देखिए ऑक्यूपेंसी जो है बहुत शानदार है, बिजनेस बहुत बढ़िया मिलेगा। और एक और खास बात ये भी कि 2 साल की पेंटअप डिमांड है। पिछले साल चीजें सही थी, लेकिन फिर भी लोग इतना है ना बेडर होके बाहर नहीं घूम रहे थे। रिस्ट्रिक्शन फ्री जो ट्रैवल है ना वो अभी से शुरू होता हुआ दिखा। आप देखिए तमाम स्टेट्स ने जितनी भी पाबंदियां है, मास्क वाली पाबंदियां भी हटा दी है। तो अपने आप में ये एक बड़ा एनकरेजिंग फैक्टर बन रहा है लोगों को ट्रैवल करने के। हाँ, तो ये इस थीम को जो है मिस नहीं करेंगे, और हम मान रहे हैं कि यहाँ पर जो बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। आज अगर थोड़ा भी मूव आता है कुशल, तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 190 रुपए के लक्ष्य स्टॉक को प्ले करके चल सकते हैं। 156 यानी केवल 10 रुपए नीचे जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो डेफिनेटली ताज जीवी के ओपनिंग अप प्ले होटल स्पेस, यहाँ पर सभी फैक्टर्स जो हैं काफ़ी बेहतरीन हैं, इसको खरीद कर चलिए टेक्नोपिक के आधार पर मैंने एक और आईटी काउंटर, इनफैक्ट हाई बीटा आईटी काउंटर कोफोर्ज को चुना है। आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर नास्डैक में तेजी होती हुई दिखी है, और कहीं ना कहीं जो मूव बाजार का दिग्गज टीसीएस के लिए जो खबर आई है उसके वजह से अगर टीसीएस चलता है तो कोफोर्ज सबसे पहले मिड कैप स्पेस से चलता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको तेजी बनाकर चलनी चाहिए। वैसे भी
पूरे स्पेस ने कल थोड़ा सा रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया था। तो 4630 रुपए के टारगेट की यहाँ पर खरीदारी करनी है। 4470 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक की। और फंडामेंटली मुझे स्टॉक अगेन जो कूलिंग स्पेस की कल मैं बात कर रहा था तो उसमें एक स्टॉक छूट गया था, या फिर आप कह सकते हैं कि कल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता हुआ दिखा था, पर कल के सत्र में जिस तरह का रिएक्शन वोल्टास ने दिखाया है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगेन एक और अच्छी तेजी का कैंडिडेट ये बन सकता है। सिम्फनी कल 4.5-5% तक की तेजी रही थी, तो कहीं ना कहीं वोल्टास जो 1.5-2% की तेजी के साथ बंद हुआ है, आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी है। ये मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है। तो वोल्टास खरीद कर चलिए 1300 का जो टारगेट है वो ये कंफर्टेबली पास कर सकता है आज के लिए। 1320 रुपए टू बी प्रिसाइज टारगेट रहेगा। 1270 6 रुपए केवल नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाकर चाहिए। तो बिल्कुल कूलिंग प्रोडक्ट्स पर जो है कुशल पूरा फोकस बनाए हुए हैं, बढ़िया तेजी भी आ रही है, तो इन स्टॉक्स को जो है मिस नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल तौर पर देखिए मैं रिआइटरेट कर रहा हूँ, मुझे पसंद आ रहा है कोलपाल, कोलगेट, पामोलिव, यहाँ पर जो है आपको खरीदारी करनी चाहिए। जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे आप देखिए एफएमसीजी स्टॉक्स में बढ़िया तेजी आ रही है, किसी के रडार पर नहीं है लेकिन अपमूव यहाँ पर बढ़िया आ रहा है। और यहाँ पर जो हाल ही में मैनेजमेंट चेंजेस हुए हैं ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है, और चेंजेस होने के लगातार बाद अगर आप देखें तो स्टॉक टिका हुआ है, उन स्तरों को तोड़ा नहीं है। इनफैक्ट रोज ज़्यादा खरीदारी आती है, और जिस प्रकार से इनका मार्केट शेयर है, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, एमएनसी कंपनी है, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। मैं मान रहा हूँ कि 6 महीने का जो व्यू है आप यहाँ पर बनाकर चल सकते हैं फंडामेंटल तौर पर। और 1835 रुपये तक के जो स्तर हैं आपको कोलपाल यानी कोलगेट पामोलिव जो है वो आपको दिखा सकता है। तो चलिए फंडामेंटल जो स्टॉक्स हैं वो तो हमने कर लिए डिस्कस। अगली जो हमारी कैटेगरी होगी वो होगी आईपीएल स्टॉक। तो लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अब कुशल से जानते हैं आईपीएल स्टॉक। देखिए आईपीएल स्टॉक आज के लिए मैंने स्टॉक चुना है हैप्पीएस्ट माइंड्स का। इनफैक्ट कल के सत्र में आईटी स्पेस में जो तेजी होनी थी वो होती हुई तो नहीं नजर आई है, पर अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज के लिए यहाँ पर मोमेंटम बन सकता है। तो अगेन मेरा फोकस इस पे बना हुआ है। तो 2 स्टॉक्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, टीसीएस और साथ ही कोफोर्ज का। आपको आईपीएल स्टॉक में हैप्पीएस्ट माइंड्स पर भी नजर रखनी चाहिए। 2.5% की तेजी के साथ कल क्लोजिंग हुई थी, यहाँ पर और तेजी आज के लिए भी बन सकती है। तो 1150 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 1095 10 रुपए करीबन 15 रुपए करीबन नीचे जो है आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। तो ये मेरी तरफ से है आईपीएल स्टॉक। आशीष आपने क्या लिया आज? सियाराम सिल्क मिल्स, यहाँ पर देखिए खरीदारी करनी चाहिए। टेक्सटाइल स्पेस बहुत ज्यादा बजिंग थी इनके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को लेकर, टर्न अराउंड को लेकर, लेकिन बाजार में जब थोड़ा सा करेक्शन आया तो ये जो पूरी हवा थी फेड हो गई। कोई अब ज्यादा जो है टेक्सटाइल स्पेस की चर्चा कर नहीं रहा है, किसी के रडार पर नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पर मौका है। इससे पहले कि जबकि रडार पर आए फिर स्टॉक जो है बहुत महंगे मिले, अभी एंट्री कर लीजिए। देखिए सियाराम सिल्क मिल्स एक तरफा तेजी आई थी, बहुत बड़ा अपमूव यहाँ पर देखने को मिला था। स्टॉक हमने भी आपको एसआईपी के तौर पर बताया था, वहां से गेन्स भी बहुत बढ़िया बने, लेकिन करेक्शन आ गया। लेकिन करेक्शन को आप भूल जाइए, आप मंथली चार्ट को देखें तब आपको नजर आएगा कि बड़ी मैग्नीट्यूड का जो ब्रेकआउट है वो होने की पूरी तैयारी में है। और इससे पहले कि सब टेक्सटाइल स्पेस की बात करें, आप अपनी पोजीशन जो है बना लीजिए। 12 महीने का समय देंगे तो ये करीब करीब 465 के करीब जो सियाराम सिल्क मिल्स आपको मिल रहा है, ये 600 के पार जाने की क्षमता रखता है। निवेश के लिहाज से खरीदिए। ट्रेडिंग गेन्स बन गए तो एक बार दोबारा जो है हम रिव्यू करके चल सकते हैं, लेकिन स्पेस अभी भी बजिंग है, टर्न अराउंड बहुत स्ट्रांग है और टेक्निकल सपोर्टिव है। तो यहाँ पर डबल कन्विक्शन के साथ जो है आपको खरीदारी करनी चाहिए। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर। और खबरों के दम पर जैसा कुशल शो की शुरुआत में आप सबको बता ही रहते हैं कि आज खबरों का जो है अभाव है। खासतौर पर देखें छोटी छोटी ढेर सारी खबरें हैं, लेकिन कोई इतनी बड़ी खबर नजर नहीं आ रही जिसको आप जो है दिन के दौरान प्ले करके चल सकते हैं। कोई पूरा सेक्टर पर बैठ कर लें तो अब वही घिसे पिटे अगर आप देखें तो जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं वहीं पर आपको बेट करना होगा। फेडरल बैंक, वैसे तो देखिए मेरा एक स्ट्रांगली मानना है कि कल जब एचडीएफसी बैंक के आए थे और भी अन्य सारे धनलक्ष्मी बैंक के अपडेट्स आए थे, तो इसके बाद सभी बैंकों में एक बार के लिए तो तेजी आ ही गई थी। लेकिन फिर समाव जो है ऑफ हाइज हो गए थे, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब देखिए इनकी डिपॉजिट बेस में तो बढ़िया बढ़ाते हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लोन ग्रोथ मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही। तो रिस्क है, ऐसा नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं है। जैसे 10 स्टॉक्स में एक हाई कन्विक्शन बताते हैं, ये लो कन्विक्शन है। यहाँ पर क्या करेंगे आप 100 रुपए का जो है स्टॉप लॉस लगा लीजिए और दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। तो 105 106 तक के स्तर दिखा सकते हैं, लेकिन वही ट्रेडर्स यहाँ पर पोजीशंस बनाएं जो स्टॉप लॉस का पालन कर सकते हैं। 100 रुपए का स्टॉप लॉस जो है ये नहीं भूलिएगा।
बिल्कुल। तो यहाँ पर लो कन्विक्शन स्टॉक है और खबर भी लो कन्विक्शन वाली है, तो देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह का मूव आता है। बट डेफिनेटली एक स्टांस तो आप इसमें बनाकर चल सकते हैं जिस तरह के ओवरऑल अपडेट्स आ रहे हैं। खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है वेदांता का। आप देखिए यहाँ पर कल के सत्र में मेटल स्पेस में भी अच्छी तेजी दिखी थी, वेदांता में भी अच्छी तेजी थी और इनके लिए एक अपडेट भी आ रहा है और ये कह रहे हैं कि Q4 एल्यूमिनियम उत्पादन जो है 8% इनका बढ़ता हुआ दिखा है सालाना आधार पर। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा अपडेट जो है वेदांता की तरफ से है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी बन सकती है। 434 रुपए के टारगेट की खरीदारी करनी है, 417 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, खबरों के दम पर भी हमने आपको स्टॉक्स तो बता दिए हैं, लेकिन आखिरी कैटेगरी अभी भी बाकी है, वो है माई चॉइस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। यहाँ पर पहला स्टॉक जो मैंने चुना है वो है गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। सर्किट लिमिट जो है 5% से बढ़ाकर सीधे 20% कर दी गई है। कल 5% के सर्किट पर भी बंद हुआ। तो और चार्ट्स अगर आप देखें तो हाल ही की लिस्टिंग है, रिसेंट रीलिस्टिंग हुई है, तो अभी भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट का स्तर नजर आ रहा है। 77 रुपए का लक्ष्य है, 71 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में GMDC। वैसे तो स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी तेजी आ गई, लेकिन स्टॉक जो भाग रहे हैं वही लगातार चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे। 194 रुपए का जो स्टॉप लॉस है वो आप इंट्राडे बेसिस पर लगाकर चल सकते हैं, लेकिन क्षमता है 215 के पार जाने की। अपने स्टॉप लॉसेस को जो है आगे की तरफ, ऊपर की तरफ ट्रेल करेंगे। GMDC में पोजीशंस बनानी है। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में कॉस्मो फिल्म्स। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो डेली, वीकली, मंथली, हर टाइम फ्रेम पर एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। कल के सत्र में बहुत मैसिव अपमूव यहाँ पर देखने को मिला है। तो करीब करीब 100 रुपए तक की जो अपसाइड है आपको अभी भी देखने को मिल सकती है। 2000 रुपए का राउंड फिगर जो है आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल। तो चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरा डायग्नोस्टिक स्पेस से थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज का। आप देखिए कल जिस तरह से मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पाथ में 5 से 6% का दमदार उछलाया था, यहाँ पर भी 3-3.5% के गेंस थे। एक अच्छा अपमूव 2 से 3% का और फर्दर आज यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। तो 845 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 807 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है मेरा IRCTC पर। इनफैक्ट अभी हम शो के दौरान बात भी कर रहे थे कि अनलॉकिंग प्ले बड़े रूप में फैक्टर इन होता हुआ दिख रहा है। कल के सत्र में ईज माई ट्रिप भी अगर आप देखें तो दमदार तेजी वहां पर थी और आज IRCTC मुझे लग रहा है कि कल 4.5% तक की तेजी का जो मूव है वो आज भी जारी रह सकता है। तो 855 रुपए के टारगेट के लिए IRCTC में आपको खरीदारी करनी है, 822 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है टाटा मोटर्स पर। इनफैक्ट काफी दिनों के बाद ये हमारे रेडार पर आता हुआ दिखा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस काउंटर में भी अच्छी तेजी बन सकती है। जिस तरह से टेस्ला में भी हमने कल 5-5.5% तक की तेजी देखने को मिली है। ग्लोबल फैक्टर है, कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स अपने रेडार पर आज रखकर चल सकते हैं। 460 रुपए के टारगेट की खरीदारी करनी है, 440 लोअर साइड पर 6 रुपए नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ट्रेंड के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और मेरी को 530 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बड़ा ब्रेकआउट होगा ताज GVK में। फंडामेंटली कोलपाल में एक बड़ा रिवर्सल है, 1835 रुपए का लक्ष्य है। और निवेश के लिहाज से खरीदना है सियाराम सिल्क मिल्स। फेडरल बैंक, यहाँ पर अपडेट्स का असर देखने को मिलेगा। गेटवे डिस्ट्रीपार्क सर्किट लिमिट जो है बढ़ाए गए, उसका एक असर है। GMDC में आएगी तेजी और कॉस्मो फिल्म्स जो है 2100 के पार जाएगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक, ताज GVK, होटल्स। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मैसिव ब्रेकआउट के संकेत हैं। होटल्स एंड टूरिज्म स्टॉक्स बजेंगे, खरीदारी करेंगे। चलिए, कैश स्पेस से मैक्स हेल्थ केयर खरीद कर चलना है। जिस तरह से अपडेट आता हुआ दिखा है, SBI फंड मैनेजमेंट ने यहाँ पर 1 करोड़ शेयरों की खरीदारी की है। 364 के टारगेट के लिए खरीदारी कर चलिए। फ्यूचर्स में बजाज फाइनेंस के जो Q4 अपडेट्स आए हैं वो अच्छे लग रहे हैं, खरीद कर चलिए। साथ ही TCS ने एक मटीरियल मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकी कंपनी के साथ साइन किया है, तो 3800 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। टेक्निकली कोफोर्ज का काउंटर भी काफी अच्छा लग रहा है और कूलिंग सेगमेंट पर फोकस हमारा लगातार बना हुआ है। वोल्टास में आज खरीदारी कर चलिए। IPL स्टॉक हैप्पीएस्ट माइंड जो है आज अच्छी तेजी दिखा सकता है। और साथ ही खबरों के दम पर वेदांता 434 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीद कर चल सकते हैं। और माई चॉइस कैटेगरी में थायरोकेयर, IRCTC और टाटा मोटर्स आपको खरीद कर चलना है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है TCS का। खरीदारी कर चलनी है आपको। 3800 रुपए का कॉल ऑप्शन, 95 रुपए की प्राइसिंग बन रही है, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है। 115 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं, जिस तरह से खबरों का यहाँ पर अपडेट आता हुआ दिखा है। तो चलिए, हमने आपको सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का तो रिकैप दिखा दिया है, पर कल बाजारों में जिस तरह की तेजी रही थी, आज भी SGX निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि बेहतरीन मोमेंटम के साथ शुरुआत हो सकती है। तो इन्हीं संकेतों के साथ शुरुआत कर लेते हैं शेयर बाजार लाइव में। सीधे चलते हैं दीपांशु भंडारी के पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। बढ़िया मूड माहौल है बाजार का। थोड़ी तेजी के बाद क्या आज कंसोलिडेशन है या फिर उस तेजी पर और एक्शन दिखेगा? ट्रेंड तो अच्छा हो गया है,
अब देखते हैं कि एक्शन कैसा रहेगा बाजार का। आइए शुरुआत करते हैं शेयर बाजार लाइव की।